एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं हॉर्मोन्स सारे ग्लैंड्स के। तो जो सबसे पहला ग्लैंड है हमारे हॉर्मोन्स में, तो वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको ही मास्टर ग्लैंड्स भी बोला जाता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके हॉर्मोन्स को याद करने की जो ट्रिक है, दैट इज़ मतलब ग्रेट टीचर्स ऑलवेज फाइंड लवली पुपल्स। वह जी से क्या हो जाएगा? जी से ग्रोथ हार्मोन, टी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ए से एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, एफ से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एल से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड पी से प्रोलैक्टिन यानी कि मिल्क का प्रोडक्शन करने वाला हार्मोन। अब इनके फंक्शन क्या है वो भी देख लेते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ कराएगा बॉडी की, साथ में बोन्स में भी ग्रोथ करेगा। फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि वो फंक्शन अच्छे से करें। फिर उसके बाद में ACTH वो क्या करेगा? तो स्टिमुलेट करे, क्योंकि एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है तो वो एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा। फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है तो वो स्पर्म एंड एग के प्रोडक्शन की देखभाल करेगा कि हाँ वो प्रोडक्शन हो गए हैं नहीं हुए हैं, वो सब का ध्यान देना किसका काम है? तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। फिर LH, तो LH ट्रिगर करेगा ओव्यूलेशन। ट्रिगर मीन्स ओव्यूलेशन को रोकेगा एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करेगा। फिर प्रोलैक्टिन, तो प्रोलैक्टिन मिल्क का प्रोडक्शन करने वाला है। इस तरीके से सारे हार्मोन्स हमें याद हो जाएंगे अगर हमने ये न्यूमोनिक ट्रिक याद कर ली फॉर पिट्यूटरी ग्लैंड। ग्रेट टीचर्स ऑलवेज फाइंड लवली पुपल्स। ये अगर हमने याद कर लिया तो हमारा याद हो गया। अब पिक्चर क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो वो हमको यहाँ दे दी गई है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमें याद हो गया। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बहुत सारे हार्मोन्स को कंट्रोल कर रहा है। अब यहाँ पे जो भी हार्मोन्स है उसको याद करने के लिए ट्रिक हमारे पास है, ग्रेट टीचर्स ऑलवेज फाइंड लवली पीपल। और जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है उसका फंक्शन है ग्रोथ करवाना। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसका फंक्शन है थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करना। जो एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है उसका काम है एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करवाना। एंड जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसका फंक्शन है कि वो स्पर्म एंड एग का फॉर्मेशन करे। देन उसके बाद में जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसका फंक्शन है वो ट्रिगर करे ओव्यूलेशन एंड टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन करे। प्रोलैक्टिन का जो काम है दैट इज मिल्क प्रोडक्शन। इस तरीके से हमको ये पूरा याद हो जाएगा। देन उसके बाद में हमारे पास क्या है? थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड की बात करें तो थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है? तुम्हारे जो नेक है, नेक में ही तुम्हारा थायराइड ग्लैंड है, जैसे कि तुम्हें यहाँ फिगर में दिखाई दे रहा है। एंड थायराइड ग्लैंड का रियल पिक्चर इस तरीके का होता है। अब उसके बाद में थायराइड ग्लैंड के पास में जो हार्मोन उसको याद करने की ट्रिक क्या है? तो थायराइड टेक्स कैल्शियम। वह टी से क्या हो जाएगा? तो थायरोक्सिन, और सी से क्या हो जाएगा? कैल्सिटोनिन। तो अभी यहाँ पे थायरोक्सिन की बात करें तो वो कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और अगर कैल्सिटोनिन की बात करें तो वो ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम करेगा। यानी कि अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया तो उसको कम करने के लिए कौन चाहिए? कैल्सिटोनिन चाहिए। और फिर उसके बाद में हमारे पास है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के हार्मोन को याद करने का तरीका है, इनसाइड शुगर गोज इन बाय इंसुलिन। अब ये तुम्हें इसमें दिख तो नहीं रहा होगा कि कैसे इसमें लेकिन जब आप इसकी फंक्शन को समझेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये लिखा क्या है, इनसाइड शुगर गोज इन बाय इंसुलिन। तो इंसुलिन जो है ना वो लोअर कर रहा है, ब्लड शुगर लेवल को कम कर रहा है। एंड ग्लूकागॉन क्या कर रहा है? तो ग्लूकागॉन ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा रहा है। तो अगर ब्लड शुगर लेवल को कम करना है तो कौन चाहिए? इंसुलिन। बढ़ाना है तो कौन चाहिए? ग्लूकागॉन। अब उसके बाद में जो इंसुलिन है वो ब्लड में शुगर का लेवल कम कैसे करता है? तो कम करने के लिए वो क्या करता है, जितना भी शुगर है उन सभी को किसके पास भेज देता है? सेल के पास में। जैसे सेल उससे एनर्जी ले लेंगे एंड ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो मेंटेन रहेगा। और ग्लूकागॉन की अगर हम लोग बात करें ना तो वो जो है ना ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा रही है। कैसे बढ़ाएगी? ब्लड लीवर में से शुगर को निकाल के लेकर आएगी और ब्लड में डालेगी, जिससे क्या होगा कि ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन शुगर के लेवल को मेंटेन करते हैं। इंसुलिन शुगर के लेवल को कम करती है तो ग्लूकागॉन शुगर के लेवल को बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद में पैनक्रियाज का फिगर इस तरीके का है। अब आता है एड्रेनल ग्लैंड।
तो एड्रिनल ग्लैंड की अगर हम लोग बात करें तो एड्रिनल ग्लैंड जो है ना उसके हार्मोन को कैसे याद कर सकते हैं, तो एक्शन, एक्शन याद रखो, एक्शन लेना है। तो एक्शन से ई से क्या हो जाएगा, एड्रेनलिन या फिर दूसरा नाम एपिनेफ्रिन। एंड देन सी से क्या हो जाएगा, कॉर्टिसोल। तो एड्रेनलिन क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है बॉडी को फॉर फाइट एंड फ्लाइट, मतलब एमरजेंसी हार्मोन है। जब कोई भी एमरजेंसी कंडीशन आएगी, जब कभी भी अचानक से तुम चौंकने वाली कंडीशन आएगी, तो उस टाइम पे जो हार्मोन रिलीज होता है वो कौन सा हार्मोन होता है, सो वो हार्मोन होता है एड्रेनलिन, जो कि हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है उस टाइम पे, कि उस टाइम पे हमारी बॉडी अच्छे से रह सके। अब उसके बाद में कॉर्टिसोल, तो वो बॉडी को हेल्प करता है कि वो हैंडल कर सके जो भी स्ट्रेस है, और बीपी को भी मेंटेन करता है, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। यानी कि अगर क्या हुआ, कोई इमरजेंसी की कंडीशन आई तो कौन खड़ा हो जाएगा, एड्रेनलिन। तुम्हारी बॉडी में भी एक ऐसा कोई है जो कि क्या कर सकता है, अगर इमरजेंसी आई तो तुम्हारे को स्ट्रेंथ देगा, तो वो कौन है, एड्रेनलिन। अब कॉर्टिसोल क्या करने वाला है, तो अगर इमरजेंसी की कंडीशन आई है, स्ट्रेंथ एड्रेनलिन दे रहा है, तो कॉर्टिसोल क्या करेगा, उस स्ट्रेस को हैंडल करने की पावर देगा। साथ ही साथ वो बीपी को मेंटेन करेगा, मेटाबॉलिज्म मेंटेन करेगा, जिससे ना उस कंडीशन को तुम हैंडल कर सको। तो कॉर्टिसोल को ही इसीलिए, क्योंकि वो बीपी मेटाबॉलिज्म सभी का ध्यान दे रहा है, इसीलिए उसको लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोला जाता है। अब कॉर्टिसोल जो है और एड्रेनलिन, तो वो एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, एंड यहाँ पे एड्रेनल ग्लैंड की फिगर है। फिर उसके बाद में हमारे पास कौन है, टेस्टस। तो टेस्टस से जो हार्मोन रिलीज होगा दैट इज टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन को टेस्ट से याद कर लेना, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, जो कि डेवलप करता है मेल कैरेक्टर्स एंड स्पर्म प्रोडक्शन। मतलब देखो, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, तो इसी की वजह से मेल के कैरेक्टर्स और उनके जो स्पर्म का प्रोडक्शन है उसको वो देखने वाला, बाकी उसको अदर कोई फंक्शन नहीं है। और टेस्टिस का फिगर यहाँ पे दिया हुआ है। फिर उस तो अब जो हार्मोन है दैट इज ओवरी। अब ओवरीज जो होती हैं, यहाँ पे ओवरीज क्यों लिखा है, क्योंकि 2 ओवरी होती है इसलिए ओवरीज लिखा है। अब ओवरीज जो हैं वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं, तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। उसको याद कैसे करेंगे, तो ओवरी इज ए ईपी फैक्ट्री, ओवरी इज ए ईपी फैक्ट्री। इस तरीके से हम लोग याद कर लेंगे कि ओवरी जो है ना वो एक ईपी फैक्ट्री है, ई से एस्ट्रोजन एंड पी से प्रोजेस्टेरॉन। अब एस्ट्रोजन क्या करेगा, तो फीमेल कैरेक्टर्स को रेगुलेट करेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को रेगुलेट करेगा। ये काम किसका है, एस्ट्रोजन। एंड प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, प्रिपेयर करेगा यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी एंड मेंटेन करेगा उसको। तो इस तरीके से सारे हार्मोन कंप्लीट हो चुके हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस, ओवरी, ये सारे के हार्मोन्स मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोग को याद हो गए होंगे, और नहीं याद हुआ है तो वीडियो को 2-3 बार देखिए, एंड ये पक्का कन्फर्म आपको याद हो ही जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।